पीडब्ल्यूडी विभाग में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल लापरवाही से पिछड़ रही सरकार की तमाम विकास की योजनाएं। तो बिल्डिंग निर्माण में पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली से सरकार चिंतित है। आज पीडब्ल्यूडी के अफसरों को तलब किया गया है इसी चिंता को लेकर। तो वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने तलब किया पीडब्ल्यू के जो मुख्य अभियंता भवन है राजेश सक्सेना, उनकी लापरवाही सामने आई और लापरवाही से हजारों करोड़ के जो कार्य हैं वो शुरू नहीं हो पा रहे। 14 मेडिकल कॉलेज निर्माण जिनका एक साल से शुरू नहीं हो पाया है, कार्य कोई नहीं शुरू हो पाया है और ऐसे में लापरवाही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की सामने आती हुई। इंजीनियर्स अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय का काम शुरू नहीं हो पाया। मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा ने मुख्य अभियंता को फटकार इसमें लगाई है। वही पीडब्ल्यूडी से गोरखपुर में वेटनरी कॉलेज का कार्य छीन लिया गया। 1975 में से नहीं कराया गया है भवन निर्माण का कार्य पीडब्ल्यूडी के जरिए और ऐसे में जो लापरवाही और जो कार्य न करने की मंशा है वो इन अधिकारियों की साफ जाहिर होती हुई। इसीलिए मुलाकात के लिए, इस पर चर्चा के लिए बुलवाया गया है। और संकेत मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधा जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो संकेत, ऐसे कौन कौन से कार्य जो काफी वक्त पहले से ही, काफी सालों पहले ही शुरू हो जाने थे लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाए, और उन पूरे कार्यों की जो रिपोर्ट है वो अब तक कहां पहुंची है? और आज जब इन्हें बुलाया गया है वहां पर मुलाकात के लिए, बैठक के लिए, तो ये निश्चित की कार्रवाई उन पर होगी, एक्शन उन पर होगा, गाज उन पर गिर पाएगी इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को केंद्र के सहयोग से 14 नए मेडिकल कॉलेज मिले थे और ये 14 नए मेडिकल कॉलेजों का उत्तर प्रदेश में निर्माण होना है और ये एक साल पहले ही इसका पूरा प्रस्ताव पास हो गया था और इसके निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग को दी गई थी एक साल पहले। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने इन 14 मेडिकल नए बनने वाले 14 मेडिकल कॉलेजों को ना तो निर्माण शुरू कराया, ना ही इसमें कोई कार्रवाई आगे बढ़ाई इनकी, बल्कि निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की थी। और उससे भी बड़ी लापरवाही पीडब्ल्यूडी विभाग की यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था एक साल पहले 25 दिसंबर 2019 को, और इसका निर्माण तुरंत शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन बजट भी है और सारे संसाधन भी हैं, उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग के जो बिल्डिंग विभाग सेक्शन है, इन्होंने इसका निर्माण शुरू नहीं कराया है। एक ईंट वहां पर नहीं रखी मोदी के उद्घाटन के बाद से। तो ये एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है पीडब्ल्यूडी विभाग की। और कहीं ना कहीं सरकार की जो तमाम विकास की योजनाएं हैं, एक साल में बहुत काम खिंच जाना चाहिए था इन मेडिकल कॉलेजों का, जिससे कि आने वाले वर्ष 2022 के जो विधानसभा चुनाव है उनसे पहले सरकार अपने कामकाज को दिखा के जनता के पास पहुंचती। ये समस्या सरकार समझ रही है, योगी सरकार चिंतित है और इसी वजह से गोरखपुर का वेटरनरी अस्पताल जो 260 करोड़ की ज्यादा से लागत का बनना था, उसका काम पीडब्ल्यूडी विभाग से छीन लिया गया कि आप निर्माण नहीं करा पाएंगे, अब हम दूसरी संस्था को निर्माण कराने के लिए वो काम दिया गया है। तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग की घोर लापरवाही सामने आ रही है। कल एक बैठक आयोजित की गई लखनऊ में पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यों की समीक्षा करने के लिए। जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्य थे उसमें ये 14 नए मेडिकल कॉलेजों का भी कार्य था। सबसे हैरानी की बात यह हुई कि ये इस समीक्षा बैठक में सिर्फ 2 इंजीनियर मात्र पहुंचे इस बैठक में, बल्कि 14 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों से संबंधित बैठक थी। 3000 करोड़ से ज्यादा के कामकाज हैं और 2 मेडिकल पहुंचते हैं, आधी अधूरी 2 इंजीनियर पहुंचते हैं आधी अधूरी तैयारी के साथ में। इस बैठक में शासन से जो अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे हैं, उन्होंने इनसे पूछताछ किया कि आखिर मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य अब तक शुरू ना हो पाना, ये संकेत पूरा देता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक की अगर बात की जाए तो हर किसी की संलिप्तता है, हर किसी की लापरवाही।
जाहिर सी बात है कि ये पीडब्ल्यूडी विभाग के बड़े अफसरों की लापरवाही है और जो बिल्डिंग सेक्शन है पीडब्ल्यूडी विभाग का, इनकी बड़ी लापरवाही है। इस बैठक में जब अपर मुख्य सचिव ने डिजाइन के बारे में पूछा तो जो डिजाइन दी गई, जो ड्राइंग थी, उस ड्राइंग को देखा गया तो किसी होटल का ड्राइंग था। उस पर फटकार लगाई प्रमुख सचिव ने कि आखिर ये होटल नहीं, ये एक विश्वविद्यालय बनना है और इसमें पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, उस तरह से निर्माण कार्य कराया जाए। और फटकार लगाते हुए आज इनको तलब किया है सभी पीडब्ल्यूडी विभाग के बिल्डिंग सेक्शन के इंजीनियरों को कि आप अपनी पूरी तैयारियों के साथ आ जाइए और इस पर बातचीत होगी कि आखिर 14 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अभी तक क्यों नहीं शुरू हो पाया है। और खुद जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय का, उसमें अभी 1 साल में कोई काम शुरू क्यों नहीं हो पाया। यानी कि काम पूरा होना तो दूर की बात है, काम शुरू नहीं करा पाए पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसर। इसमें एक तकनीकी समस्या यह आ रही है कि दरअसल 1975 से पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क बनाने का सिर्फ काम किया है, बिल्डिंग बनाने का कोई काम नहीं किया। लेकिन योगी सरकार में तमाम ऐसे गैर जिम्मेदार अफसर हैं जिन्होंने एक जियो जारी कर दिया कि 50 करोड़ से ज्यादा के काम पीडब्ल्यूडी विभाग कराएगा। जिन इंजीनियरों ने, जिनके पास बिल्डिंग का अनुभव नहीं है, जो सड़क 1975 से अभी तक बनाते रहे, वो बिल्डिंग कैसे बना पाएंगे। बिल्डिंग में सिर्फ सिविल का काम नहीं होता है, उसमें बिजली के भी काम होते हैं और लिफ्ट समेत तमाम बड़े बड़े काम होते हैं। उनको भी ध्यान, उनके स्पेशलिस्ट लोग तैनात किए जाने चाहिए। इसके लिए तमाम कार्यदायी संस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पास में, अपनी सरकार की जो संस्थाएं हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग को ये जो जियो जारी हुआ कहीं ना कहीं ये व्यवहारिक नहीं है। और यही वो वजह है कि इस जियो की वजह से सारे काम लटक गए। और इन तमाम जानकारियों के बाद संकेत ये साफ है कि कार्रवाई निश्चित है और गाज इन अधिकारियों पर अब जल्द से जल्द गिरने वाली इस बैठक के बाद तो कहीं ना कहीं तय। धन्यवाद फिलहाल आपका संकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए।